डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृषभ यानी कि टॉरस के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे शनि और बृहस्पति के प्रभाव के बारे में, जो कि आपके लिए आने वाले अप्रैल तक रहेगा। शनि महाराज का राशि परिवर्तन हुआ 17 जनवरी 2023 को, और उसके बाद शनि और बृहस्पति मिलकर एक पर्टिकुलर राशि को देखने लग गए। वो राशि है वृश्चिक, जो कि आपके लग्न से सप्तम भाव पड़ता है। जब भी शनि और बृहस्पति किसी एक भाव को, किसी एक राशि को अफेक्ट करते हैं, वो वहाँ पे साथ में बैठना हो या दृष्टि द्वारा हो, तो भाव बहुत एक्टिवेट हो जाता है और उस भाव के संबंध में मिलने वाले जो रिजल्ट हैं वो बहुत आराम से मिलते हैं। जो उसके कारकत्व हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ऐसा ही आपके साथ हो रहा है, क्योंकि शनि महाराज 10वें घर में बैठकर 10वीं दृष्टि सप्तम पे डाल रहे हैं और बृहस्पति महाराज लाभ स्थान में बैठकर 9वीं दृष्टि सप्तम पर डाल रहे हैं। तो सप्तम भाव बहुत एक्टिवेट है। तो इस वीडियो में मैं इसी बात पर चर्चा करूंगा कि जो आने वाला समय है अप्रैल 2023 तक का, आपको किन किन कार्यों पे ज़्यादा फोकस करना है, कौन कौन से कार्य आपके बन सकते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पर चर्चा करूंगा और वीडियो के अंत में बहुत सरल उपाय भी बताऊंगा, जो आप कर लेंगे तो सकारात्मकता अवश्य बढ़ेगी। शुरुआत पॉजिटिव पॉइंट से करेंगे। सप्तम भाव, सबसे पहला सप्तम भाव का कारकत्व है शादी, मैरिड लाइफ। तो ये समय है, ये जो फरवरी से लेकर अप्रैल तक का समय है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शादी के बहुत स्ट्रांग योग बन रहे हैं। क्योंकि शनिदेव की दृष्टि है, बृहस्पति की दृष्टि है और सप्तम भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं। शनिदेव आपके लिए योग कारक है, बृहस्पति इच्छा पूर्ति के स्थान में बैठे हैं। तो वह लोग जिनकी इच्छा बहुत प्रबल थी कि हाँ भाई शादी करनी ही है, और उनकी नहीं हो रही थी शादी, रिश्ता नहीं मिल रहा था, मन के मुताबिक कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा था, या बातें चल रही थी तो आगे नहीं बढ़ती थी, अचानक से उसमें उलझनें आ जाती थी, रुकावटें आ जाती थी। तो उन सब लोगों के लिए जिनकी शादी नहीं हो रही थी, शादी में रुकावटें आ रही थी, योग नहीं बन रहे थे, उनके लिए 3 महीने बहुत महत्वपूर्ण है। पूरा प्रयास कीजिएगा कि इन 3 महीनों में आप अपने एफर्ट्स लगाएं, और बहुत ज़्यादा संभावना है कि शादी को लेकर जो भी चीज़ें अटक रही थी वो दूर होंगी, और या तो रिश्ता पक्का हो जाएगा, और योग इतना अच्छा है कि कहीं ना कहीं बहुत जल्दी शादी भी हो सकती है। तो सबसे अच्छा चीज़ तो ये शादी के लिए है, क्योंकि सप्तम भाव का जो प्रथम कारकत्व होता है वो शादी ही होता है। उसके बाद सप्तम भाव बिजनेस का भी होता है। वह लोग जो नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे, वह लोग जो अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते थे, वह लोग जो अपने जॉब के साथ कोई सेकेंडरी बिजनेस करना चाहते थे, और वह लोग जो अपने बिजनेस को देश से बाहर लेकर जाना चाहते थे, इन सब के लिए 3 जो महीने हैं बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि सप्तम भाव बिजनेस का भी है और कहीं ना कहीं फॉरेन कनेक्शन का भी होता है। तो इन सब चीज़ों में आपको अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। शनि जो भाग्य स्थान के स्वामी और कर्म स्थान के स्वामी योग कारक है, और बृहस्पति जो लाभ स्थान के स्वामी है। देखिए सब कुछ कितना अच्छा आपके लिए हो रहा है। धर्म स्थान, कर्म स्थान, आय स्थान, तीनों का प्रभाव सप्तम पे है। तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए, बिजनेस में रिस्क लेने के लिए, बिजनेस को नए ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए इससे अच्छा समय नहीं मिलेगा। ये 3 महीने बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत शुभ है, इनका लाभ उठाइएगा। बिजनेस के संबंध में अगर आप पॉलिटिक्स में एंटर करना चाहते थे, अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम बने, आपको पहचाने, आपके सोसाइटी में, आपके लोकेलिटी में, आपके सिटी में, आपके स्टेट में कुछ हो कि भाई हाँ व्यक्ति का नाम है, और वो नाम आप बनाना चाहते थे, वो कई तरीके से हो सकता है। आपको पॉपुलैरिटी चाहिए, आप पॉलिटिक्स में एंटर करना चाहते हैं, किसी सोशल वर्क में एंटर करना चाहते हैं, उन सब चीज़ों के लिए जो समय है वो बहुत अच्छा है। और ओवरऑल अपनी इमेज सुधारने के लिए भी ये जो समय है ये बहुत अच्छा है। नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि ये काम त्रिकोण का स्थान है। हाँ, लेकिन जो इस समय रिलेशनशिप स्टार्ट होगा वो शायद फिजिकल लेवल पर ज़्यादा होगा, उसमें फिजिकल इंटीमेसी ज़्यादा होगी, अट्रैक्शन फिजिकल लेवल पर ज़्यादा होगा। मे भी बहुत लंबा ना चल पाए, लेकिन हाँ रिलेशनशिप स्टार्ट करने की पूरी संभावना यहाँ पर दिखती है। क्योंकि ये जो स्थान है ये सप्तम स्थान, लग्न से सप्तम है, शत्रुओं का स्थान भी होता है।
जो हमारे ओपोनेंट्स होते हैं, शत्रु के लिए छठा होता है, जो ओपोनेंट्स होते हैं उनके लिए सप्तम होता है। आपका कोई कोर्ट केस आदि चल रहा था तो ये वो समय है जब आपके ओपोनेंट्स थोड़ा उनका बुरा समय होगा और आपके लिए अच्छा समय हो सकता है, तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये सारे शुभ प्रभाव बहुत प्रबल दिख रहे हैं। जो सप्तम भाव है वो चौथे से चौथा है, यानी कि घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, दोनों के लिए जो समय है आने वाले 3 महीने बहुत अच्छे हैं। इन्वेस्ट करने के लिए भी अगर आप सोच रहे हैं तो उसके लिए भी समय बहुत अच्छा है। और अपनी जिस प्रॉपर्टी में रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, उसको रेनोवेट कराने के बारे में सोच रहे थे तो उसके लिए भी समय बहुत अच्छा है। ये जो सप्तम भाव है ये 10वें से 10वां है। ये वो समय है जब आपको अपने कार्य क्षेत्र में आपके काम के लिए रिकॉग्निशन मिलेगा। आप भले ही इससे पहले बहुत अच्छा काम करते हो लेकिन उसका शायद आपको रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा होगा। आप काम करते हैं, श्रेय कोई और ले जाता है, या आप काम करते हैं उसकी प्रशंसा नहीं होती। ये वो 3 महीने हैं जहाँ पर आपके कार्य की प्रशंसा भी होगी, आपको आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा और आप अपने कार्य क्षेत्र में ख्याति प्राप्त कर सकते हैं, नाम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ सप्तम भाव के स्ट्रांग होने के कारण लग रही है। क्योंकि सप्तम भाव स्ट्रांग हो रहा है, आपके पति या पत्नी का भाव है, तो आपके पति या पत्नी को कई तरह के लाभ मिलेंगे। वो भौतिक जीवन के लाभ हों, करियर में लाभ हों, बिजनेस में लाभ हों, और उनकी सेहत भी यदि खराब चल रही थी तो वो भी अब सुधरने लग जाएगी। ये जो स्थान है ये 9वें से 11वां स्थान है, यानी कि आपके पिताजी को भी धन लाभ होगा। आपके पिताजी के कुछ कार्य रुक रहे थे तो वो भी पूरे होंगे, और पिताजी का भी जीवन जो कहीं ना कहीं रुक गया था, या उनको कोई कोर्ट केस चल रहा था, कोई प्रॉपर्टी का केस चल रहा था, उन सब चीज़ों में भी आपको कुछ ना कुछ अच्छा प्राप्त होगा। ये जो स्थान है ये 5म से 3रा है। आपके जो बच्चे हैं, आपकी जो संतान है, उनके लिए भी समय अच्छा होगा। उनके जीवन की जो रुकावटें आ रही थी वो दूर होंगी, और हो सकता है उनको कहीं अपने जहाँ वो रहते हैं वहाँ से कहीं बाहर जाना पड़े पढ़ाई के लिए, और विदेश भी यदि आपके बच्चे जाना चाहते थे तो उनके लिए भी ये जो 3 महीने का समय है बहुत अच्छा है, बहुत शुभ है। ओवरऑल बहुत अच्छे रिजल्ट यहाँ पर दिख रहे हैं। ये स्थान काम त्रिकोण है, जैसा मैंने कहा 3, 7, 11 काम त्रिकोण होते हैं। तो जब भी काम त्रिकोण बहुत पॉजिटिव होता है, बहुत अफेक्टेड होता है, तो व्यक्ति की इच्छाएं पूरी होने लग जाती हैं। और सप्तम भाव की इच्छाएं वैसी होती हैं जो आप लोगों को दिखाने के लिए लगते हैं कि हाँ मेरे पास गाड़ी हो, मेरे पास बंगला हो, मेरा लाइफस्टाइल बहुत अच्छा हो। तो इन सब चीज़ों में सुधार होने लगेगा, आपका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा हो जाएगा। कहीं ना कहीं लोग थोड़ा ईर्ष्या की भावना भी आपसे रखेंगे, वो तभी होता है जब आप यूजुअली अच्छा करते हैं जीवन में। तो ये भी दिख रहा है कि आपका लाइफस्टाइल बहुत पॉजिटिवली आगे बढ़ने वाला है। तो ये जो शनि महाराज और बृहस्पति का प्रभाव है आपके जीवन में बहुत अच्छा रहने वाला है। अब भावों के स्वामी किन किन भावों के स्वामी हैं ये भी देख लीजिए। बृहस्पति आपके लिए अष्टम भाव और लाभ स्थान के स्वामी हैं, और शनि आपके लिए भाग्य स्थान और 10वें भाव के स्वामी हैं। साफ बता रहा है कि क्योंकि अष्टम का स्वामित्व भी आ गया और बृहस्पति लाभ स्थान में बैठकर देख रहे हैं, आपको कई जगह से अचानक से लाभ मिलेंगे, स्पेशली कार्य क्षेत्र से और बिजनेस से। तो आपके लिए सप्तम भाव पे जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं मेरे हिसाब से ये बनते हैं। इन सब चीज़ों को कंसीडर कीजिएगा, इनका ध्यान रखिएगा और इनका लाभ उठाने का प्रयास कीजिए। कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की बात करते हैं। सबसे पहला डिस्ट्रैक्शन, बहुत डिस्ट्रैक्शंस रहेंगी आपके मन में, क्योंकि जब काम त्रिकोण बहुत एक्टिवेट होता है, इच्छाएं बहुत बढ़ती हैं तो डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। दूसरा, अगर आप मैरिड हैं तो आपका ध्यान बहुत भटकेगा। शास्त्रों में पर स्त्री बोला जाता है कि पर स्त्री की तरफ ध्यान जाता है, लेकिन पर पुरुष की तरफ भी जाता है, यानी कि दोनों पे अप्लाई होता है। एक केवल पुरुष के लिए नहीं, स्त्री का भी ध्यान भटक सकता है, पुरुष का भी ध्यान भटक सकता है। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने छुपा कर रखी थी वो सामने आ सकती हैं मैरिड लाइफ में, और उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट मैरिड लाइफ पर पड़ सकता है। इसके साथ ही ये वो समय है जब आप बहुत चीज़ें भूलने लग जाएंगे, छोटी छोटी चीज़ें आप भूलेंगे और वो नुकसान देगा। और ये योग कहीं ना कहीं घर में चोरी का भी बनता है। हो सकता है आपके घर में आपका कोई सामान चोरी हो जाए, या कोई आपका आर्टिकल चोरी हो जाए, कोई आपकी चीज़ चोरी हो जाए। तो इन सब नेगेटिव चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। सेहत की बात करूँ तो किडनी की अगर आपको रोग है तो दिक्कत बढ़ेगी, और हार्मोनल डिसऑर्डर्स भी बढ़ सकते हैं। उपाय की बात करते हैं। इस शनि और बृहस्पति के जो गोचर है, जो डबल प्रभाव आपके सप्तम भाव पे दे रहा है, इसके प्रभाव को और अच्छा करने के लिए 2 उपाय आपको करने हैं। सबसे पहला, जब भी वीडियो देखें उसके अगले दिन किसी भी शिव मंदिर में जाकर महादेव का दूध से अभिषेक करें। उस दूध में कुछ गुलाब जल की बूंदें डाल लीजिएगा, और फिर महादेव के सामने बैठकर ही कोई भी महादेव का स्तोत्र का पाठ कीजिएगा।
शिव पंचाक्षर स्तोत्र हो सकता है, दारिद्र्य दहन स्तोत्र हो सकता है। अगर नहीं आता उच्चारण करना तो केवल बैठकर उसको सुनिएगा और ध्यान लगाइएगा। दूसरा उपाय है, आपको हनुमान मंदिर जाना है और घर में बने हलवे का भोग लगाना है और वहाँ बैठकर आपको हनुमान बाहुक का 2 बार पाठ करना है। इसके साथ ही मंदिर में कुछ दक्षिणा भी दे के आइएगा। ये उपाय कर लें, आपके लिए जो शनि और बृहस्पति का प्रभाव है जो आपके सप्तम भाव पे हो रहा है वो और अच्छे रिजल्ट देगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।